एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडरी। एक बार फिर से संभल पहुंचे हैं। संभल की कानून व्यवस्था को 360 डिग्री घुमाने वाले संभल के एसपी के बिश्नोई से बात करने के लिए, क्योंकि इनपुट ऐसे हैं कि होली का त्योहार है और जुमे की नमाज भी उस दिन है, तो संभल में कुछ भारी बवाल हो सकता है। वो भीड़ जो 24 नवंबर के दिन जिसने तांडव संभल में किया था, वो बदला लेने की फिराक में है। क्या कुछ संभल की व्यवस्था है, संभल कैसा था, कैसा है, और होली पर क्या कुछ थ्रेट है, उन्हीं सब पर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर एनएमएफ न्यूज पर। थैंक यू सर, शुरुआत करें, योगी आदित्यनाथ का आज बयान आया विधानसभा में कि हमारा जो है हमें वही चाहिए, बस वही दे दीजिए। 68 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं, 54 रिकवर कर लिए गए हैं, और मतलब बताइए क्या कुछ मिला है, क्या कुछ बाकी है। संभल में 24 नवंबर को जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के बाद में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जो प्रार्थना पत्र मिले थे, जो पुरु की जो विरासत है उसको ढूंढने के लिए एक मुहिम चलाई थी। उसमें कुल 68 तीर्थ थे, उनमें से 54 तीर्थ को अभी तक ढूंढ लिया गया है। उसके साथ साथ जो 19 कूप थे, जो 19 कुएँ थे, उनको भी ढूंढ लिया गया है। उनके जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जा रहा है। एक संभल कल की देवतीर्थ नामक समिति है जो डीएम और हमारी अध्यक्षता में बनी है, उसके द्वारा इस जीर्णोद्धार का कार्य भी करवाया जा रहा है, और शासन से भी अनुरोध किया गया है कि उसमें कुछ बजट की प्राप्ति होने पर इन सभी तीर्थों का है जीर्णोद्धार है वो समय करवाया जाएगा, और जो यहाँ की जो साझी विरासत है उस विरासत को ढूंढने का भी जो है पूर्ण प्रयास है वो किए जा रहे हैं। सर, कुछ दिक्कतें आई इन्हें ढूंढने में, अतिक्रमण हटाने में? अतिक्रमण हटाने में कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन जो यहाँ के कागज़ हैं इन सभी के, वो कई जगहों से है वो रिकॉर्ड रूम से जो है वो पूर्व में गायब कर दिए गए हैं, वो डिलीट कर दिए गए हैं, या कुछ पन्ने हैं वो फाड़ दिए गए हैं, कुछ मंदिर हैं वो उनके नाम पे वक्फ आगे लिख दिया गया है। तो इस तरीके के तमाम जो भी कागज़ हैं उनको भी पुलिस द्वारा विभिन्न जगहों पे जो है ढूंढा जा रहा है, और लेकिन एक एक जो तीर्थ हैं उनकी जो ज़मीन है, जो प्रार्थना पत्र जिसके माध्यम से प्राप्त हुए हैं, उन सभी के साथ न्याय किया जाएगा। सर, वक्फ का आपने जिक्र किया, सत्यव्रत चौकी जो जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही है, हम वहाँ भी पहुँचे, बहुत युद्ध स्तर पर वहाँ काम चल रहा है। उसके बारे में भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है। वो भ्रांतियाँ थी, अफवाहें थी, या और क्या कुछ है? जो सत्यव्रत चौकी का निर्माण है वो प्रॉपर कागजी कार्रवाई के बाद में वहाँ पे जो ज़मीन है वो नगर पालिका द्वारा पुलिस को अलॉट की गई है। वो एक सरकारी ज़मीन पे पुलिस चौकी है वो बनाई जा रही है। वो शांति व्यवस्था को लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पुलिस के द्वारा वहाँ पे चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। वो ऐसी चौकी है जो यहाँ जो माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है और मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके बीच में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहाँ पे जो अभी जो डिस्प्यूटेड साइट है, जिसको अलेज्ड मॉस्क या फिर जो वहाँ पहले मंदिर रहा हुआ ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है, उसके जस्ट सामने हर बार जो जामा मस्जिद है, जो अलेज्ड मॉस्क है, वो डिस्प्यूटेड साइट है, वहाँ पे ही बवाल है वो शुरू हुआ है। 1978 के दंगों की भी शुरुआत वहीं से हुई थी। 24 नवंबर को भी जो हिंसा हुई थी वो भी वहीं हुई थी। उसके पूर्व में भी 16-17 जितने भी राइट्स हुए हैं उन सब में भी वो एपिसेंटर रहा है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए लंबे समय तक शांति व्यवस्था कैसे इस कस्बे में व्याप्त रहे, उसी को मद्देनज़र रखते हुए उस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने क्लेम किया था कि यहाँ पे उसकी वक्फ की ज़मीन, परदादाओं ने वक्फ की ज़मीन छोड़ी थी, उसी व्यक्ति ने एफिडेविट दे के बाद में बताया कि उसके पुरखों ने उनको गलत बताया था, वो सरकारी ज़मीन है। क्योंकि अगर उसकी बात सही होती तो यहाँ पे जो 1906 में कोतवाली बना है और उससे भी पहले की जो संभल की जो तहसील है वो भी वक्फ होती, जो कि पूर्णतः गलत है। सर, सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में जवाब दिया गया कि जो कूप है जामा मस्जिद पे, वही नहीं, सिर्फ पूरी जामा मस्जिद सरकारी ज़मीन पर है, सरकार की ज़मीन पर है। वो ज़मीन है वो शाही मिल्कियत की ज़मीन है। शाही मिल्कियत मीन्स गवर्नमेंट लैंड है, और तो वो बिल्कुल सही बात है कि जो ज़मीन है, जो कुआं है, जो चौकी है, जो थाना है, जो तहसील है, वो सब सरकारी ज़मीन पे बना है। ठीक है सर, होली का त्यौहार नज़दीक है, जुमे की नमाज भी उस दिन है, तो क्या कुछ थ्रेट उस दिन के लिए है? किसी प्रकार का कोई थ्रेट नहीं है, सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है। आज पुलिस के द्वारा मॉक ड्रिल भी करवाया गया है, जिसमें एंटी राइट पूरी स्कीम के तहत जितने जनपद के जितने भी पुलिस थाने हैं, एसएचओज हैं, उनके हमरा है, सभी अधिकारियों ने वहाँ पे तमाम प्रकार के जो नॉन लीथल वेपन्स हैं उन सब की प्रैक्टिस है वो भी की गई। पीस कमेटी की बैठक भी करवाई गई, जिसके अंदर नई पीस कमेटी गठित की गई हिंसा के बाद में। उन सभी सदस्यों ने प्रतिभाग किया और उन सभी को होली के संबंध में दिशा निर्देश हैं
और सख्त हिदायत है वो दी गई। उस पीस मीटिंग में सर मैं भी मतलब गया था, मैंने भी वहां देखा तो जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो काफी संख्या में वहां थे, उनकी तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला? सभी लोग खुश हैं, सभी लोग यहाँ पे मिलजुल के होली खेलेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उस दिन फ्राइडे का जुमे की नमाज भी है, लेकिन होली है वो साल में एक बार आता है। जुमे की नमाज साल में 52 बार लोग पढ़ते हैं। इसको बात में रखते हुए उनके द्वारा दोपहर में जुमे की नमाज है होली खेलने के बाद में अदा करने की बात है, वो प्रकाश में आई है और उन सभी लोगों को बताया गया है कि मिलजुल के रहें। किसी भी प्रकार की कोई भी इश्यू होने पे पुलिस को तुरंत बताएं, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का नतीजा है उसके बारे में भी उनको आगाह किया गया है और सभी लोगों ने एश्योर किया कि बिना किसी समस्या के, बिना किसी चिंता के होली का जो पावन पर्व है वो सकुशल संपन्न होगा। सर 38 पुलिस चौकियां, चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं संभल में, कहाँ पूरे संभल में बनाए जा रहे हैं या फिर जो मुस्लिम डोमिनेट इलाके हैं वहीं बनाए जा रहे हैं? कितनों पर काम शुरू हो चुका है? 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद में भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस के द्वारा एक एक्सटेंसिव काम किया गया। बृहद स्तर पे इसकी एक योजना बनाई गई। उस योजना के अंतर्गत 38 आउटपोस्ट हैं पुलिस द्वारा खोले गए हैं। उनमें महत्वपूर्ण आउटपोस्ट में सत्यव्रत चौकी है, दीपासराय में चौकी है, खगुसराय में चौकी है, हिंदूपुरा खेड़ा में भी पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है। उसके अलावा संभल के जितने भी एंट्री पॉइंट्स है कस्बे के, वहाँ पे भी पुलिस आउटपोस्ट जो भोलेश्वर में बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ जनपद संभल के जितने भी एंट्री पॉइंट्स है, ताकि कोई भी व्यक्ति घटना करके यहाँ से भाग ना सके, उसके लिए सारे एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे भी आउटपोस्ट बनाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ इन सब जगहों को फेस आइडेंटिफिकेशन हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन के कैमरों के साथ में भी उनको दिए जाएंगे। सेफ संभल बनाने के लिए करीबन 2-3 करोड़ रुपए की एक वृहद व्यवस्था है जिसमें हज़ारों कैमरे फेस आइडेंटिफिकेशन के साथ में लगाए जाएंगे। तो पुलिस द्वारा एक वृहद स्तर पे एक सुरक्षित सेफ संभल बनाने के लिए ये तमाम जो है प्रयास है वो किए गए हैं। सर दीपासराय का जो इलाका है संभल का, वहाँ जो चेक पोस्ट बन रही है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। ज़रूरी इसलिए भी क्योंकि जब उसका शिलान्यास करवाया गया तो एक मुस्लिम बच्ची के हाथों आपने उसका शिलान्यास करवाया गया। वहाँ तस्वीरें भी वो बहुत जो है देश ने देखी। वो मुस्लिम बच्ची से शिलान्यास क्यों करवाया गया? दूसरा जो दीपासराय है वहाँ मतलब कई आतंकियों के होने का भी, सारिक साठा दुबई से, उस्मान भी मतलब जो है आतंकी रह चुका है वहाँ, उसके भी होने की खबरें मिली हैं। तो दीपासराय कितना ज़रूरी? दीपासराय एक ऐसा इलाका है जहाँ पे काफ़ी मात्रा में हिस्ट्री सीटर और क्रिमिनल्स हैं, वो उनका निवास है। हिस्ट्री सीटर के सत्यापन में थाने से जाने पे काफ़ी दूरी पे पड़ता है और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके लिए दीपासराय चौकी की स्थापना अस्थायी चौकी है 2-3 साल पहले खोली गई थी। वहाँ पे मोहम्मद उस्मान जो अभी कराची जेल में बंद है वो व्यक्ति भी वहीं पे रहता है। मुल्ला असद नाम का स्मैक का तस्कर है, वो भी वहीं रहता है। वहाँ पे सारिक साठा है, वो भी, उसका भी निवास वहीं है। और उस दिन हिंसा करने वाले करीबन 70-80 लोग हैं, वो भी उसी चौकी क्षेत्र में रहते हैं। इसलिए ये काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र बन जाता है पुलिस के लिए। वहाँ पे चौकी निर्माण करने का प्लान बहुत पहले से था, लेकिन अभी हिंसा के बाद में और महत्वपूर्ण हो जाने के कारण पुलिस द्वारा किया जा रहा है। आतंकी उस्मान और उसके अलावा भी उसके अन्य साथी जो जिसके ऊपर अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक के अंदर अमेरिका द्वारा ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट 2019 मौलाना आसिम भी वहीं का रहने वाला है।